ये रहा, इधर से लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये तस्वीरें हम आपको बहु प्लाजा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक के, JNK बैंक के कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, गनमैन हैं, और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये तो इन्हीं से जाने हैं। लेकिन पहले आप तस्वीरें देखें। यहाँ पर JNK बैंक के बिल्कुल सामने जोनल जो ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ परेशानी इनके साथ हुई होगी जो ये प्रदर्शन और यहाँ पर इतनी मात्रा में एकत्रित हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निखिल गुप्ता है। क्या हुआ, क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर ये इन्होंने पहले हमारे पास पैराग्रीन चलती थी, उनका टेंडर चल रहा था, वो हमें सैलरी देती थी, अच्छी सैलरी देती थी, 750 रुपये देती थी, हमारा घर का दाल पानी चलता था। अच्छा, पहले 750 रुपये आपकी सैलरी थी? सैलरी थी, ठीक है। अब ये आई है BD सिक्योरिटी आई है, ये कहती है 5000 रुपये पहले आपको दिया जाएगा सैलरी, ठीक है। हम बताइए पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है, और बोलती है इन्होंने हमारा हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए थी। आपकी सैलरी कम हो गई, क्यों 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 कम? क्योंकि इन्होंने घाटे पे टेंडर उठाया। घाटे पे उठाया। अब बताओ, ATM में बंदा सुबह 5 बजे आता है, रात को 10 बजे जाएगा, वो जाएगा कि कितना ATM में कितनी शिक्षा होती है, कोई मार जाए, कोई कुछ कर जाए, कितना कैश पड़ा उसके अंदर। तो अब 5000 में अब उन्हें घर वालों को क्या देंगे, खुद क्या खाएंगे? नहीं, ये टेंडर किसने उठाया है? ये टेंडर उठाया सर BD सिक्योरिटी, एक BD सिक्योरिटी है, ये BD सिक्योरिटी वालों ने। BD सिक्योरिटी ने ये टेंडर उठाया है। टेंडर बैंक से लेते हैं ये। बैंक वालों ने क्या किया है हमें नहीं पता, घाटे पर किया है, नुकसान पर किया है, फायदे पर किया है, वो कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, BD सिक्योरिटी वालों ने बैंक वालों के साथ क्या किया है वो कोई पता नहीं है। उन्होंने क्या किया है, जो ठेका लिया है, अभी जो उनकी सैलरी जो है डिसाइड की है वो काम कर दी है। हाँ, ये आप बताएं जरा, यहाँ है। अच्छा, पहले नाम बता दें। मेरा नाम जयपाल, आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं गनमैन हूँ। देखो, हमारा मुद्दा और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जो हमारी सैलरी है वो 15,000 रुपया गनमैन की होनी चाहिए, और 10,000 रुपये से कम ATM गार्ड की नहीं होनी चाहिए। और पहले कितनी सैलरी थी? पहले थी हमारी 11,500 गनमैन को सैलरी मिलती थी, 2520 रुपये हमारा PF कटता था, वो भी क्लियर नहीं है। वो भी 1600 कुछ रुपये का मैसेज आता हमें, मगर क्लियर कितना है बताया गया था, सिक्योरिटी ने हमें बताया था कि 2520 रुपये कटता है। अच्छा, मगर वो क्लियर नहीं हुआ, क्लियर किसी ने अभी तक नहीं किया। अच्छा, नहीं तो इसमें बैंक वालों की गलती लग रही है आपको कि हाँ, जिसने बैंक वालों की गलती तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बैंक की गलती तो है ही। जब तक बैंक ने घाटे पे कैसे दे दी है सिक्योरिटी लेने वाले की भी गलती है, जिसने लिया है घाटे पे क्यों लिया। सैलरी हमेशा बढ़ती है या कम होती है? बैंक अपना फायदा देख रहा होगा। बैंक अपना फायदा देख रहा है। बैंक क्यों देख रहा है? इसलिए उसने मतलब गरीब लोगों को मार रहा है ना, बैंक गरीब लोगों को मार रहा है। ये गरीब लोग हैं जिनकी आप बताएं जरा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोहर सिंह है। हाँ। सर मैं ATM में गार्ड हूँ। अच्छा, ठीक है सर, हमें पहले 750 मिलती थी, लेकिन अभी इन्होंने टेंडर उठाया, हमें यूनिफॉर्म दी, हमें ये नहीं बताया 750 हो के 7,750। 750। हाँ, तो अभी हमें बता रहे हैं कि आपकी जो सैलरी हो गई है वो 5700 हो गई है। अच्छा, सर सैलरी तो बढ़ती है ना सर, इन्होंने कम किया, हमें दिवाली का उन्होंने बोनस दिया कम हो गए 5,700 रुपये 700 हुई है अभी। अच्छा, तो सर सैलरी बढ़ती है, कम थोड़ी ना होती है सर। महंगाई कहाँ जा रही है सर? जिन लोगों ने टेंडर लिया है, गलती आप उनकी मान रहे हैं कि सर बैंक? गलती दोनों की है सर, गलती दोनों ने अपना फायदा देखा है, हमारा गरीबों का किसी ने कुछ नहीं देखा। कितने कितने सालों से आप काम कर रहे सर हैं? 4-4 साल से हम काम कर रहे हैं। हम हमें बोल रहे हैं कि आपने 10 साल से भी काम कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। सर हमें क्योंकि एक आदमी करना करो, नहीं करना तो छोड़ दो। अच्छा, आदमियों की कमी नहीं है हमारे पास। सर ये कौन सी बात होगी? एक आदमी 7 साल से बैंक ड्यूटी बजा रहा है ATM की, तो उसको एकदम से अचानक बोल दिया आप छोड़ के चले जाओ। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं हुआ। सिक्योरिटी भी चेंज कर ली उन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने अभी तक हमको मैसेज ही नहीं दिया। एक ही देश में दो कानून कैसे? दिल्ली में चले जाओ, सैलरी वहाँ 16,165 रुपये ATM गार्ड की, और जम्मू में यहाँ 6700 रुपये, अभी 5700 रुपये दी जा रही है। ये कौन सा यूटी का क्या मतलब हुआ? अब मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमसे वोट लिए, कहा कि मैं चौकीदार हूँ। हमने सोचा चलो हमारा कोई हमदर्द आया,
और मोदी साहब की राज में हमको ये दिवाली बोनस मिल रहा है कि हमको 5700 रुपये तनख्वाह मिल रही है 7750 से। ये हमारा कोई इंसाफ थोड़ी ना हुआ। मोदी साहब को हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचें और हमारी सैलरी जो है 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। पीएफ का हमें आज तक खाली झलावा दिया गया है। पीएफ खाली हमको बोला जाता है कि आपका पीएफ कटा है। एसएमएस कंपनी आई थी इसी जेके बैंक में, आज से करीबन 4 साल पहले हम इसमें काम कर चुके हैं, अभी तक इनका हमको पीएफ नहीं मिला है। और ये हमने इनको वो लिखा भी था एक लेटर, उसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया इन्होंने हमें। ये बताओ हम गरीब आदमी कहाँ सुनवाई करें अपनी। ये हमारे साथ दिवाली के ऊपर देखो कौन कौन से अब हमारे साथ कितने कर्मचारी होंगे? करीबन ऑल ओवर जम्मू में थोड़ा इधर आ जाए। हाँ, लाखों के हिसाब से है जो एटीएम वगैरह सब में जो गार्ड है। तो कोई आपने इनसे बात नहीं की, इनसे पूछा नहीं कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? किया हमने, बात करने के राजी नहीं, बोला 5 दिन के बाद करेंगे, महीने के बाद करेंगे बात आप साहब। जुगाड़ करेंगे अपना। हाँ। ये सर कोई ये हमें फंसा रहे हैं, थोड़ा टाइम मांगेंगे या अपने बंदे एडजस्टमेंट कर लेंगे। सिविलियन की कोई यूनियन नहीं होती है सर, उसी वजह से ये उस चीज का बेनिफिट लेंगे और हमारे साथ बेरवा हो जाएगा, हम घर बैठ जाएंगे। ये जिस कंपनी ने बीडी सिक्योरिटी जो है ये जम्मू की है, कौन है इसका ओनर? ये सर हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें आज ही पता चला है और हमने आज ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अभी तक तो हमें मैसेज भी नहीं मिला था। अभी पहले कोई जानकारी आपको दी नहीं? कोई पता नहीं था सर, ये अचानक पता चला और हमने इसी तरह हमने अपने एटीएम छोड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ ये दिवाली का ऑफर दे रहे हैं हमें कि भाई 7750 से बजाय आपको 5700 रुपये दिए जाएंगे। कहाँ से हैं आप लोग? ये सर जम्मू क्षेत्र के ही हैं सारे। नवेशहर का है, कोई गजनसुमार का है, कोई रजौरी का है, कोई पुंछ का है, कोई खनूर का है। इतनी दूर से जो आएगा वो 5000 में क्या बनेगा? कोई सुरुई शहर से, कोई कहीं कहीं से आगे पीछे से, सभी यहीं के आगे पीछे के ही हैं। तो ये देखें आप, लगभग लाखों के करीब कर्मचारी हैं और दिवाली का तोहफा, ये लोग कह रहे हैं दिवाली का तोहफा मिला है इनको। सैलरी बढ़ने के बजाय कम कर दी गई है। पहले 7,750 रुपीज थी, लेकिन अब कम होकर 5,700 हो गई है। और अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको जानकारी ही आज मिली है। ये कहते हैं कि जिस कंपनी ने टेंडर लिया है बैंक, ये दोनों अपना फायदा देख रहे हैं, कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं देख रहे हैं। 10-10, 15-15 सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या आपकी रणनीति है, क्या आप चाह रहे हैं? आगे सर ये इन्होंने टाइम मांगा तो ये अपना एडजस्टमेंट कोई ना कर ही लेंगे, क्योंकि प्राइवेट में तो कोई यूनियन होगा नहीं। उसी वजह से हम घर बैठेंगे, दिहाड़ी करेंगे सर, इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा पेट्रोल खर्चा नहीं निकलेगा तो हम घर को क्या खिलाएंगे। तो आप सारे कर्मचारी अब छोड़ के जा रहे हैं? छोड़ना ही पड़ेगा सर, और क्या करेंगे, ड्यूटी तो कर नहीं पाएंगे। हम लोग सब कर्मचारी जो है छोड़ करके जा रहे हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे और खाएंगे जा करके। बाल बच्चे को तो पालना ही पड़ेगा कैसे भी है। तो हम लोग खुश होते थे कि मोदी जी आए हैं, बड़े अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोदी जी यही अच्छे दिन दे रहे हैं हमको। मोदी जी को इस बात की जानकारी थोड़ी होगी, जब पता चलेगा उनको तो कोई ना कोई इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई आप इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं। ये पत्रकारों के द्वारा हमारी पूरी बातें मोदी तक पहुंच रही हैं। मोदी जी जान रहे हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी जो है ना सरकार कुछ जो है ना हिल के राजी नहीं है। हम लोग ये कहना चाहेंगे, कुल मिला करके जो हमारी पेरेग्रीन कंपनी थी, सिक्योरिटी थी, वो हमको पे ठीक दे रही थी। जिसने अभी चार्ज लिया है बीडी सिक्योरिटी, उसने हमारी पे कम कर दी है। तो हमारी पे बढ़ने की जगह कम कर दी है। हमारी पे कम किया गया, हमको मंजूर नहीं है। पे हमारी बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ी तो हमको मजबूरन काम छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो गन मैन एक एक्स में कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग J&K के ऑल J&K के ओवरऑल 1 लाख के करीब जो है कर्मचारी होंगे जो पूरे J&K के बैंक संभाले हुए हैं। तो ये सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, श्रीनगर में भी चल रहा है। आज यहाँ भी हमको पता चला तो हमने भी जो है अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे के लिए हम लोग रिस्क ले रहे हैं। गन लेकर के दरवाजे में बैठते हैं, जो भी आएगा वो एम लेकर के पहले तो हमको मारेगा ना, पहले गोलियां ठंडी हमारे पर होंगी, उसके बाद जो करना होगा उसने। लेकिन बहुत बड़ी रिस्क है हमारी, जो करोड़ों के हिसाब से जो है कैश के ऊपर जो है हम लोग नजर रख करके बैठते हैं कि हमारे बैंक को कोई इरगार नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ही लोग बताओ क्या करें। हम पत्रकारों के द्वारा ये जो है बात पहुंचाना चाहते हैं अपने गवर्नर साहब के नॉलेज तक और मोदी के नॉलेज तक कि हमारा जो है ना सुनवाई होनी चाहिए, हमारी पे बढ़नी चाहिए। आपकी कोई यूनियन भी है वैसे ही आप प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हमारी एक एक्स मेनू का यूनियन ही है ये।
एक्समैन है जो फौज से नौकरी करके आ करके जो है ना गन लेकर के बैंक में बैठ रहे हैं, ये भी एक यूनियन ही है। और जो ये गार्ड हैं बैंक के, इनकी तनख्वाह भी जो है 6,000 रुपये ले आए हैं। पहले जो है ना 8,500 रुपये लेते थे, अभी 6,000 रुपये आ गई हैं। तो इनकी भी तनख्वाह कम से कम 10,000 होनी चाहिए। और जो गन मैन है रिक्स लेकर के बैठते हैं इतने, और चेसमैन जो चलते हैं, इनकी तनख्वाह कम से कम 15,000 रुपया होनी ही चाहिए। तो ये देखें, ये लाखों के करीब कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और बैंक के बिल्कुल सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला जो टेंडर लिया गया है जिस कंपनी के द्वारा, उन्होंने इनकी सैलरी कम कर दी है, बजाय इसके की सैलरी बढ़ानी थी, इन्होंने कम कर दी है। और इनका ये भी कहना है कि कम इसलिए की है क्योंकि उन्होंने टेंडर ही कम भाव में उठाया है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी कम कर दी गई है। और लाखों के करीब ये कर्मचारी हैं, ये कह रहे हैं कि या तो हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, वरना ये सारे काम छोड़कर जा रहे हैं। ये सारे के सारे, एक बार मैं आपको फिर बताऊं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, गनमैन हैं, रिटायर्ड लोग हैं। और अब इन नौबत यहाँ तक आ गई है, इनको आज ही पता चला है और ये लोग आज ही प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए हैं। और ये कह रहे हैं कि ये सब इनजस्टिस जो है वो नहीं चलेगा। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के राज में ये सब हो रहा है। ये तस्वीरें देखें, यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ क्या है? हुआ क्या हुआ? हाँ जी, ड्यूटी पे मेरे को कोई पता नहीं, लेके आए आपको लेकर आए हैं? हाँ, ये लेके ऐसे आए मेरे को, मैं ड्यूटी पे था। नहीं, आपको क्यों कुछ बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोला, मेरे को कुछ नहीं बोल रहे। मैं 11 तरीक है, मैं भर्ती मेरा सिविल ड्रेस पर गया। अब ये लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे थे, कुछ आवाज़ें आई थी, ना जाने ये लोग क्या बोल रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे ही आया था यूनिफॉर्म में, तो ये लोग मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हंगामा यहाँ पर होने लगा था, लड़ाई झगड़ा होने लगा था। ये हुआ क्या था? क्या ये कौन था? ये बीडी सिक्योरिटी का बंदा था सर, अपना इनका। इन्होंने अपना बंदा इसमें डाला कि इनको थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अच्छा, ये बैंक वालों ने किया है? नहीं, ये बीडी सिक्योरिटी की कोई अपनी है सर। बीडी सिक्योरिटी वाला, ये को उनका मुलाजिम है पुराना? जी, पुराना मुलाजिम होगा, उन्होंने हमारे बीच में डाल दिया कि ताकि ये कोई अपनी स्टेटमेंट दे, तो इसलिए हमने सर उसको स्टेटमेंट देने से पहले ही बाहर निकाल दिया। अच्छा, वो जानबूझ के इन्होंने भेजा था कि यहाँ आकर अपनी को स्टेटमेंट दे दे, तो आपका स्टेटमेंट देने ही नहीं दिया, उसको पहले ही बाहर निकाल दिया सर। अच्छा जी, आप मारने पीटने वाले भी थे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा रो सकते हैं और पाँव को हाथ लगा सकते हैं, हमारी सीधे तरह से हमारी डिमांडें पूरी होनी चाहिए सर। तो ये एक बीडी सिक्योरिटी वालों का ही एक शख्स था जो ये कहते हैं कि प्लान कर यहाँ भेजा था, और वो अपना कोई बयान यहाँ पर जारी करता आकर और इनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता, लेकिन इन्होंने पहले ही उसको यहाँ से भगा दिया, उसको यहाँ पर घुसने नहीं दिया है। और अब इन सभी कर्मचारियों का इशू हल होता है नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हंगामा जो है वो J&K बैंक के बाहर, बहु प्लाजा J&K बैंक के बाहर हो रहा है। बाकी अब देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।